हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में जिसका नाम है क्रोकस सैटाइवस। ये रेमेडी स्पेशली फेमस है डार्क ब्लैक स्ट्रिंगी ब्लीडिंग के लिए, सडन मूड चेंजेस, हिस्टेरिया और बॉडी के अंदर कुछ जिंदा चीज हिलने वाली सेंसेशन के लिए। इसमें हम इसका कॉमन नेम, फैमिली, प्रूवर, मेंटल सिम्टम, फीमेल कंप्लेंट्स, मॉडलिटीज, रिलेशनशिप सब कुछ इजी लैंग्वेज में कवर करेंगे। इसका कॉमन नेम होता है सेफ्रॉन। इसे हम कॉमनली केसर भी कहते हैं। ये बिलोंग करती है इरिडेसी फैमिली से। इसके प्रूवर है स्टफ। इस मेडिसिन का प्रूविंग मेनली स्टेफाइसेग्रिया टाइप टेम्परामेंट में ऑब्जर्व किया गया। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेबल किंगडम की एक बहुत यूजफुल और इम्पॉर्टेंट रेमेडी है क्रोकस सैटाइवस, जिसे हम सेफ्रॉन या केसर के नाम से जानते हैं। इसका यूज़ कॉमनली फूड में भी किया जाता है। इस मेडिसिन की खास बात है इसका ब्लड सिम्टम। ब्लीडिंग डार्क रेड या ब्लैकिश होती है। ब्लड जो होगा वो विसिड और स्ट्रिंग की फॉर्म में निकलता है। ये क्रोकस का कीनोट सिम्टम है। क्लिनिकल्स की बात करें तो ये मेडिसिन ब्रेन प्रॉब्लम्स, हिस्टेरिया, कोरिया, हेडेक, एपिस्टैक्सिस, आई अफेक्शन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स और थ्रेटन्ड एबॉर्शन में यूज़फुल होती है। स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो ये रेमेडी मेनली फीमेल ऑर्गन्स, आईज, चेस्ट और एब्डोमेन पर एक्शन करती है। माइंड और ब्रेन सिम्टम्स भी क्रोकस में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके पैथोजेनेसिस की बात करें तो यह मेडिसिन कोरिया और हिस्टेरिया टाइप नर्वस कंप्लेंट्स में यूज़फुल है। फीमेल ऑर्गन्स पर एक्शन करके ये एबॉर्शन टेंडेंसी और एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रोड्यूस करती है। इसका जो ब्लड होता है वो डार्क ब्लैक, क्लॉटेड और स्ट्रिंगी फॉर्म में होता है। बात करते हैं क्रोकस के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इस मेडिसिन का कोई फिक्स्ड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। पेशेंट जनरली हिस्टेरिकल नेचर का होता है और उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी और नर्वस टेम्परामेंट होता है। गाइडिंग सिम्टम्स की बात करें तो हम बात करते हैं मेंटल सिम्टम्स की। मूड बहुत जल्दी चेंज होता है पेशेंट का, कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी और नेक्स्ट मोमेंट पे बहुत सैड हो जाता है। पेशेंट को बहुत गुस्सा आता है लेकिन थोड़ी देर बाद उसे रिग्रेट भी होता है। क्रोकस का पेशेंट पहले हंसता है और अचानक से रोना शुरू कर देता है। इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत अफेक्शनेट होता है और सबको किस करने की फीलिंग आती रहती है इसके अंदर। कभी गाना गाता है, डांस करता है और अचानक सैड या एंग्री हो जाता है। इसके पिक्यूलियर सेंसेशन की बात करें तो पेशेंट को ऐसा फील होता है जैसे स्टमक या एब्डोमन या यूट्रस, आर्म्स या अदर बॉडी पार्ट्स के अंदर कोई जिंदा चीज मूव कर रही हो। ये सेंसेशन कभी इमेजिनेशन या हैलुसिनेशन भी हो सकती है। आई सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को लगता है जैसे रूम स्मोक से भरा हुआ है। आंखों में ठंडी हवा चलने जैसा फील होता है। पेशेंट बार बार आंखें साफ करता रहता है जैसे उनमें पानी या म्यूकस हो। आई लिड्स जो होती हैं वो हैवी फील होती हैं। रीडिंग करते वक्त आंखों से पानी आता है या लैक्राइमेशन होता है। नोज सिम्टम्स की बात करें तो एपिस्टैक्सिस यानी कि नोज ब्लीडिंग होती है, जिसका ब्लड जो होगा वो डार्क ब्लैक और स्ट्रिंगी होता है। ब्लड लॉन्ग ब्लैक स्ट्रिंगी की तरह नोज से हैंग करता है और ये चीज़ जो है क्रोकस का कीनोट सिम्टम है। ब्लड की हर ड्रॉप थ्रेड जैसी स्ट्रेच होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें डिस्मेनोरिया होता है यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, जिसका फ्लो ब्लैक, क्लॉटेड और स्ट्रिंगी होता है। मेंसेस डार्क और एक्सेसिव होते हैं और फ्रिक्वेंटली आते हैं। अगर प्रेगनेंसी में डार्क, स्ट्रिंगी, हेमरेज या ब्लीडिंग हो
तो थ्रेटेंड एबॉर्शन में क्रोकस यूजफुल है। बिफोर या ड्यूरिंग या आफ्टर मेंसेस पेशेंट को हेडेक फील होता है। मीनोपॉज के टाइम थ्रोबिंग एंड पल्सेटिंग हेडेक होता है। एब्डोमेन सिम्टम्स की बात करें तो ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता है ड्यू टू पोर्टल स्टैग्नेशन। एब्डोमेन में कुछ जिंदा हिलने जैसा सेंसेशन होता है। एब्डोमेन स्वॉलन और हैवी लगता है। अब हम बात करते हैं क्रोकस के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के बारे में। खांसी में फ्रॉदी यानी झाग वाला स्पुटम आता है जिसमें थ्रेड लाइक म्यूकस होता है। पेशेंट की ब्रेथ जो होगी वो ऑफेंसिव और सिकली होती है। बैक सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को लगता है जैसे बैक पर उसके पीठ पर कोई ठंडा पानी डाल दिया हो। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो बॉडी के मसल्स में जर्क और ट्विचिंग होती है। होल अपर एक्सट्रीमिटीज़ जो होती हैं वो एकदम से सुन्न पड़ जाते हैं। नीज और लेग्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है पेशेंट को। अब हम मॉडलिटीज़ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एग्रावेशन की। सिम्टम्स नीचे लेटने से, हॉट वेदर, वार्म रूम या सुबह और या फिर एम्प्टी स्टमक की कंडीशन से पेशेंट का जो सिम्टम होता है वो वर्स होता है। एमेलियोरेशन की बात करें तो ओपन एयर में पेशेंट को बेटर फील महसूस होता है। रिलेशनशिप की बात करें तो क्रोकस मेडिसिन एकोनाइट, ओपियम और बेलाडोना के साथ एंटीडोट करता है और इसका कंपेयर इपिकैक, प्लेटिना, सबाइना और चाइना के साथ इसका कंपेयर किया जाता है। डोज की बात करें तो इसका यूज़ मदर टिंचर से लेकर 30th पोटेंसी तक किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा क्रोकस सटाइवस का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।